जब हम पंचतंत्र का नाम सुनते हैं तो अक्सर बचपन की वो जानवरों वाली कहानियां याद आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कहानियां ना हो? सोचिए कि ये असल में मानवीय रणनीति का, ह्यूमन स्ट्रैटेजी का एक ऐसा खजाना है जिसने सदियों से बड़े-बड़े नेताओं और विचारकों को रास्ता दिखाया है। जी हाँ, ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये तो एक आईने की तरह हैं जिसमें हम सदियों से इंसान के स्वभाव को, उसके एम्बिशंस को, उसके डर और उसकी कमजोरियों को साफ साफ देख सकते हैं। और वो भी कुछ ऐसे किरदारों के जरिए जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। सही मायनों में कहें तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और व्यवहार के लिए एक तरह का एंशिएंट ऑपरेटिंग मैनुअल है। तो चलिए आज हम इसी पंचतंत्र के कोड को डिकोड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ज्ञान आज भी, हमारे समय में भी इतना ज्यादा काम का क्यों है। तो हमारी पहली सीख हमें ले जाती है एक बड़े ही दिलचस्प जाल की तरफ। वो है बौद्धिक अहंकार का जाल। ये वो खतरनाक सिचुएशन है जब किसी का अपना ज्ञान ही उसके लिए एक बोझ बन जाता है, एक ऐसा बोझ जो सच देखने ही नहीं देता। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। एक तालाब में दो बहुत ही ज्ञानी मछलियां थीं। एक का नाम था सहस्त्रबुद्धि, जिसके पास 1000 तरह का ज्ञान था, और दूसरी थी शतबुद्धि, जिसके पास 100 तरह का। उनके साथ एक सीधा सादा मेंढक भी रहता था, एक बुद्धि, जिसके पास सिर्फ एक ही गुण था, प्रैक्टिकल सोच। अच्छा, तो जब मछुआरों के आने की खबर फैली तो मेंढक ने फौरन कहा, चलो यहां से निकलें। लेकिन दोनों मछलियों ने अपने ज्ञान के घमंड में उसका मजाक उड़ा दिया, और नतीजा, अगले दिन वो दोनों सुपर इंटेलिजेंट मछलियां जाल में फंस गईं, जबकि वो प्रैक्टिकल सोच वाला मेंढक बच निकला। सवाल ये है, ऐसा हुआ कैसे? तो यहां पर जो असली सबक है वो ये है कि सच्ची बुद्धिमानी अकड़ में नहीं बल्कि लचीलेपन में होती है। वो इस बात को मानती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा सल्यूशन, सबसे सिंपल सल्यूशन होता है। उन मछलियों की हार की वजह बुद्धि की कमी नहीं थी, बल्कि उनके ईगो की अधिकता थी। अहंकार ने उनके सारे ज्ञान को बेकार कर दिया। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी सीख पर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आंखों के सामने कुछ दिख रहा है लेकिन फिर भी उस पर शक हो रहा हो? क्यों? क्योंकि आसपास हर कोई कुछ और ही कह रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचतंत्र ने सदियों पहले इस चीज को समझाया था, जिसे आज की दुनिया में हम सोशल प्रूफ या गैसलाइटिंग जैसे नामों से जानते हैं। यहां पर एक झूठ को कैसे गढ़ा जाता है, इसकी पूरी एनाटॉमी है। देखिए, एक ब्राह्मण अपने कंधे पर एक बकरी लेकर जा रहा था। तभी उसे 3 ठग मिले। पहले ने कहा, पंडित जी, ये कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे डांट कर भगा दिया। थोड़ी दूर आगे दूसरे ने कहा, अरे ये बछड़ा कंधे पर क्यों रखा है? अब शक का बीज मन में पड़ चुका था। और फिर जब तीसरे ने कहा, ब्राह्मण होकर गधी का बच्चा ढो रहे हो, तो बस ब्राह्मण का अपनी ही आंखों पर से विश्वास उठ गया। उसे लगा कि यह जरूर कोई मायावी जीव है, और उसने बकरी को वहीं छोड़ दिया। ये कहानी कंसेंसस रियलिटी के सिद्धांत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। मतलब जब किसी को बार बार एक ही तरह के कोऑर्डिनेटेड मैसेज दिए जाते हैं तो उसका अपनी ही इंद्रियों पर से विश्वास उठ सकता है। असल में ब्राह्मण की हकीकत नहीं बदली थी, बदला था तो उसका अपनी हकीकत पर यकीन, जिसे बाहरी दबाव ने तोड़ कर रख दिया। अगर हकीकत को तोड़ना मरोड़ना एक हथियार है, तो हमारी तीसरी सीख तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की एक मास्टर क्लास है। ये हमें सिखाती है कि दिमाग की ताकत यानी कि बुद्धि हमेशा जिस्मानी ताकत पर कैसे भारी पड़ती है। तो मुकाबला है दो दावेदारों के बीच। एक तरफ है जंगल का राजा शेर, ताकत तो बहुत है लेकिन वो अपने ही अहंकार और गुस्से का गुलाम है। और दूसरी तरफ है एक छोटा सा खरगोश जो फिजिकली तो बहुत कमजोर है लेकिन उसका दिमाग चाकू की तरह तेज है। हुआ ये कि जंगल में शेर का आतंक था। हर रोज एक जानवर को उसकी दावत बनना पड़ता था और चारों तरफ डर का माहौल था। जब खरगोश की बारी आई तो वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। और बहाना क्या बनाया कि रास्ते में उसे एक और उससे भी ज्यादा ताकतवर शेर मिल गया था। बस इतना सुनना था कि शेर का अहंकार भड़क उठा। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया। शेर ने जैसे ही कुएं में अपनी परछाई देखी, उसे अपना दुश्मन समझ बैठा और गुस्से में अंधा होकर उसने कुएं में छलांग लगा दी और वहीं खत्म हो गया। तो देखिए, खरगोश ने सिर्फ शेर को धोखा नहीं दिया, उसने तो शेर के ही ईगो को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। और अब हमारी चौथी और आखिरी सीख, जो दूर की सोच और मुश्किलों से उबरने की क्षमता पर एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। इसे हम क्रीपर इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब उन छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने का खतरा जो वक्त के साथ बढ़कर हमारा गला घोंट सकती हैं। कहानी है हंसों के एक झुंड की जो एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे।
एक दिन एक सयाने हंस ने पेड़ के तने पर एक नन्ही सी बेल को उगते देखा। उसने बाकियों को चेताया कि इसे अभी नष्ट कर दो, पर सबने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। धीरे धीरे वक्त के साथ वो नन्ही सी बेल एक मोटी मजबूत रस्सी जैसी बन गई, और फिर एक दिन एक शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ाया और सभी हंसों को अपने जाल में फंसा लिया। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी नजरअंदाज की गई प्रॉब्लम एक बड़ी तबाही बन सकती है। लेकिन पंचतंत्र की खासियत यह है कि वो सिर्फ खतरा बताकर नहीं छोड़ता। जब सारे हंस जाल में फंस गए तो उसी सयाने हंस ने एक प्लान बनाया। उसने कहा, सब मरने का नाटक करो। शिकारी ने उन्हें मरा हुआ समझकर एक एक कर जाल से बाहर फेंकना शुरू किया, और जैसे ही आखिरी हंस जमीन पर गिरा, सब एक साथ उड़ गए। तो यहां सीख दोहरी है। पहली, दूर की सोच, यानी समस्याओं को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दो। लेकिन दूसरी शायद और भी जरूरी है, वो है रेजिलियंस, यानी जब संकट आ ही जाए तब भी सही स्ट्रैटेजी और एकता से तबाही से बचा जा सकता है। तो आखिर में ये 4 कहानियां मिलकर हमें क्या सिखाती हैं? ये सब मिलकर हमें आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जीने के लिए एक टाइमलेस कोड देती हैं, एक ऐसा कोड जो हमेशा काम आता है। संक्षेप में कहें तो ये कोड 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, प्रैक्टिकल ज्ञान अहंकारी किताबी ज्ञान से हमेशा बड़ा होता है। दूसरा, हमारी सच्चाई की समझ को बाहरी ताकतें मैनिपुलेट कर सकती हैं। तीसरा, किसी विरोधी के दिमाग को समझना ही सबसे बड़ा हथियार है। और आखिर में, छोटी समस्याओं को दूर की सोच के साथ और बड़े संकटों को हिम्मत और एकता के साथ संभालना चाहिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो जिंदगी जीने का एक मैनुअल है। और अब वो सवाल जो पंचतंत्र हम में से हर एक से सीधे सीधे पूछता है, हम सब की जिंदगी में वो छोटी सी बेल कौन सी है जिस पर आज ध्यान देने की जरूरत है, इससे पहले कि वो बहुत बड़ी हो जाए? इस पे जरूर सोचिएगा।